नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज पचफेड़ा के भावी मुखिया प्रत्याशी संजू देवी जी की आवाज पे। जी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुखिया प्रतिनिधि के रूप में अभय कुमार जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, जो कि गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के संचालक हैं, और इनके पिताजी अवधेश तिवारी जो कि सेवानिवृत्त पदाधिकारी है SBI बैंक से, वो अभी फिलहाल यहाँ पे उपस्थित नहीं है, अपने दूसरे मकान पे मीरगंज में वो है, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आइए मिलते हैं अभय जी से और जानते हैं इनका चुनावी एजेंडा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनावी दंगल में एक शिक्षक के उतरने का मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है। एक शिक्षक जो बेहतर समाज का निर्माण करता है, वो अपने चेहरे पे नेता क्यों लिखना चाहता है, अपने नाम के साथ नेता क्यों जुड़ना चाहता है। तो आइए जानते हैं इनसे और मिलते हैं। सबसे पहले तिवारी जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं और मेरा नमस्कार। जी जी जी। सबसे बड़ी बात ये कि इतना बढ़िया विद्यालय छोड़कर आप चुनावी मैदान में क्यों कूदे, क्या मकसद है? जैसा कि आपने कहा कि एक शिक्षक जो होता है वो समाज का मार्गदर्शक होता है, आईना होता है। तो इतिहास गवाह है कि जब सिकंदर का हमला हुआ देश पे, तो तक्षशिला के एक अध्यापक ने यहाँ के राजवंशों के हर दरवाजे पर हुंकार लगाई और निवेदन किया कि देश लूटने वाला है, देश बिकने वाला है, एक हो जाओ। जी जी जी। किसी राजवंश ने ये बात नहीं सुनी, और जब वो देश के सबसे बड़े दरवाजे पटना में नंद जी के दरबार में पहुंचा, तो दोपहर के समय वहाँ नृत्य चल रहा था, सुरा सेवन हो रहा था, मदिरा पी जा रही थी। तो नंद जी ने कहा कि ये कौन आ गया मेरा भारत उत्सव भंग करने के लिए, यह कौन मूर्ख है, और उसको अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। जब वो शिक्षक अपमानित हुआ तो बाहर आकर के उसने दोबारा किसी राज वंश के दरवाजे पर वो नहीं गया, वो एक संकल्प लिया और एक साधारण व्यक्ति जो सड़क पर बैठा हुआ था, चंद्रगुप्त, उनको उठा करके भारत का सम्राट बना दिया। तो शिक्षक जो है वो समाज में परिवर्तन का एक लहर लाता है, और जो सामाजिक विकृतियां हैं उसको वो बदलाव की तरफ ले जाता है। आज जो हमारे, तो शायद ये बात आप चाणक्य की कर रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है कि इस कलयुग में आप चाणक्य बनकर इस ग्राउंड लेवल के चुनाव में क्यों उतरे हैं? देखिए, चाणक्य से अभिप्राय शिक्षक का है जी। आज हमारे समाज में शिक्षक को बार बार ये कहा जाता है कि आप आईना हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं। भले ही अभिप्राय शिक्षक से हो, लेकिन चाणक्य के एक रूल मेकर भी कहा गया है, जो कि उनकी नीतियां आजकल सब लोग पढ़ते हैं। तो आखिर क्या मकसद है कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आज का जो चुनाव है और उसमें जो विकृतियां हैं, जी जी जी, बात विकृति की करें तो राजनीति में कई एक तरह की अवधारणाएं हैं जो गलत परिपाटी पे चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें बदलाव कौन लाएगा? शिक्षित व्यक्ति को उसमें समाहित होना पड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति को हिस्सेदार होना होगा। आज युवा क्या है, राजनीति से दूरी बना रहे हैं, लेकिन जब तक युवाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, तब तक राजनीति में सुधार नहीं लाया जा सकता है। मेरा अभिप्राय, या मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जाति क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपका दीन ईमान क्या है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि आपकी तकलीफ क्या है। यानी कि आप जाति को नहीं, जमात को लेकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज समाज में और राजनीति में जो दोष पाए जा रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि सड़क की कमी है, मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि सड़क कहीं है भी तो वहाँ नाला नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। आज हम जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ की आधी आबादी जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से आधी आबादी, लगभग 3 से 4 गांव पूर्णतः 4 महीने तक स्टक हो जाता है, पूर्णतः रुक जाता है, सड़कों पे पानी लगा रहता है। इसका कारण क्या है? विकास नहीं हुआ है, लोग जागरूक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो जनता है, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के प्रतिनिधि को या फिर हम यहाँ के मुखिया को या फिर हम यहाँ के MP MLA को दोष नहीं देंगे। बिल्कुल, यहाँ के लोगों में कमी है और लोग ही इसको सुधार करेंगे। बिल्कुल, लोग सुधार करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंचायत राज में जो प्रक्रिया है काम करने की, उस प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले है कि शुद्ध पेयजल हर इंसान को मिलना चाहिए, हर घर में मिलना चाहिए। उसके बाद आपका जो मवेशी, यहाँ किसान ज़्यादा रहते हैं तो मवेशी हैं, उनके लिए किसी भी गांव में आपको चारागाह नहीं मिलेगा।
मवेशियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगी, पशु चिकित्सक आपको पंचायत में कहीं समय पर उपलब्ध नहीं मिलेंगे। वो तो है, ठीक है। और ये केवल किसानों की बात अगर हम करें तो जो कृषि योजनाएं हैं, जो कृषि परियोजनाएं हैं, उनके बारे में किसान को पता नहीं है, वो जागरूक नहीं है। आप सिर्फ ये दर्शा रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन ये आप नहीं दर्शा रहे हैं कि आपका मेन एजेंडा क्या है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जनता भी आपको लाइव के माध्यम से देख रही है और आप अपना एजेंडा अब तक नहीं दर्शाए। सिर्फ आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि गांव वाले में विकास नहीं हुआ है, पंचायत में विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये स्पष्टीकरण आप कहीं नहीं दे रहे हैं कि आपका मेन एजेंडा क्या है, क्या मकसद लेकर आप चुनावी दंगल में अपना कदम बढ़ाए हुए हैं। मेरा मेन एजेंडा है शिक्षा और चिकित्सा। जी। सबसे पहले यदि हम बात करें चिकित्सा की, तो हम एक छोटी सी घटना की जिक्र करें कि इस पंचायत में यदि किसी भी परिवार में कोई बीमार पड़ता है, हर वर्ग के लोग हैं, हर फिनेंशियल स्टेटस के लोग हैं। बिल्कुल। अगर कोई बीमार पड़ता है तो सबसे बड़ी बात होती है और सबसे जरूरी चीज होती है कि लोग संसाधन की व्यवस्था के लिए दौड़ते हैं। वो ढूंढते हैं कि कौन सा साधन आ जाए, कैसे हम उसका, डॉक्टर की फी जरूरी नहीं है, पहले किराया ढूंढते हैं। इसके लिए मेरा एजेंडा जो है, मैं आपको एम्बुलेंस इस पंचायत में अपने चुनाव के पहले, आचार संहिता लागू होने के पहले पेपर वर्क चल रहा है और मैं इस पंचायत को एक एम्बुलेंस अपनी तरफ से डोनेट करने जा रहा हूं। और यदि चुनाव में लोगों ने मुझे मौका दिया तो उस पंचायत में एक नहीं, हर एक गांव में एक एम्बुलेंस मैं दूंगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये पहले मुखिया ऐसे हैं, अभय तिवारी जी मुखिया प्रतिनिधि ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि हर गांव में मैं एक एम्बुलेंस दूंगा। नहीं तो अब तक हमारे लाइव के माध्यम से या फिर अदर मीडिया के लाइव के माध्यम से यही मिलते आया है कि मैं एक ही एम्बुलेंस एक पंचायत में दूंगा या फिर 2 दूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पंचायत में 13 वार्ड है तो मैं 13 एम्बुलेंस अवेलेबल कराऊंगा अगर मुखिया बन जाता हूं तो। अगर नहीं बनता हूं तो एक एम्बुलेंस 24x7 डेज जनता की सेवा में रहेगी। जी। शिक्षा, वैसे जैसे आपने मेरा परिचय दिया कि शिक्षक हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब आज इस 74 साल हम आज़ादी के बिता चुके हैं और उसके बाद भी जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए हमारे पंचायत में वो नहीं है। तो मैं एक निःशुल्क विद्यालय जिसका कार्य चल रहा है, लेकिन वो मतलब चुनाव के पहले तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मार्च 2022 से इसमें कोई दुविधा नहीं है कि मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। एक निःशुल्क विद्यालय उन लोगों के लिए जो शिक्षा से वंचित हैं और सारी सुविधाओं से लैस, जिसमें कंप्यूटर लैब होगा, आवागमन का साधन होगा, बेहतर उत्तम शिक्षा होगा, अंग्रेजी माध्यम होगा, सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई होगी, निःशुल्क विद्यालय इस पंचायत को मैं दूंगा। सबसे बड़ी बात है, आप तमाम दावे कर रहे हैं कि मैं निःशुल्क विद्यालय दूंगा, निःशुल्क मैं पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये आता है कि एक शिक्षक जो है बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है या करता है, फिर आपका चुनाव में आने का मतलब क्या है? जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन आपसे दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमें स्पष्टीकरण इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। जी। देखिए, जब तक आप सिस्टम, आप बहुत अच्छा प्लान रखे हुए हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को सही और सुचारू ढंग से करने के लिए आपके पास फंड का होना जरूरी है। बिल्कुल। आपके पास व्यवस्था की होनी की जरूरत है, और ये तभी आएगा जब हम इस कार्यक्रम के, इस कार्य के हिस्सा बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो चुनाव में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यह काम शीघ्र हो। इसके लिए जरूरी है कि यह अधिकार मुझे मिले और सरकारी जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। तो देखिए, 2 बातें होती हैं। जी। जैसे चुनाव का जो राजनीति का अभी स्तर है, विकृति की बात आती है, किसी का हक ले लेना, किसी योजना को दबा देना, किसी योजना को लूट लेना, ये विकृति है। और आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये प्रकृति है, इसके लिए करना है। लेकिन जब हम किस सामने वाला खाए और इसकी परवाह करके हम खाएं, ये संस्कृति है, और उस संस्कृति को ऊपर लाने के लिए शिक्षक को चुनाव में आना हुआ। तो इतनी ये जो आप संस्कृति की बात कर रही है, ग्राउंड लेवल पे नहीं, बल्कि आप एक बेहतर एमपी एमएलए का चुनाव लड़के इसको आप पूरा कर सकते थे, तो ग्राउंड लेवल पे आके आप शिक्षा का सुधार कर रहे हैं, समाज का सुधार कर रहे हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल पे ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात आपने सुनी होगी, काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एब्सोल्युटली, गणना हमेशा शून्य से शुरू होती है। और यदि आप, स्वामी विवेकानंद का एक लाइन आपको याद होगा कि यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करिए।
किसी भी परिवर्तन के लिए शुरुआत खुद से करना। तो हम MP MLA बड़े लेवल पे जाएंगे और बड़े लेवल पे जो चीजें होती है, एक भारत जो हम इंडिया देखते हैं, भारत देखते हैं, लेकिन जब हम ग्रामीण स्तर पे आके उसकी परिकल्पना करते हैं तो बिल्कुल अलग होता है। तो चुनाव में आना और 0 लेवल से इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहें, यानी कि ग्रामीण लेवल से आप स्टेट लेवल तक जाना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय तय करेगा कि हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँचती है। यहाँ की जनता तय करेगी कि हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन शुरुआत हमारा सरफेस से है, ग्रास लेवल। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ग्राउंड लेवल को सुधार कर आप स्टेट लेवल तक जाना चाहते हैं, सेंट्रल लेवल तक जाना चाहते हैं। तो चलिए, आपका तो एजेंडा पता चल गया कि कहीं ना कहीं आपका मुद्दा विकास है। लेकिन यहाँ पे लाइव इंटरव्यू के माध्यम से पचफेड़ा पंचायत के जनता के साथ साथ सभी जगह की जनता है आपको देख रही है, तो लाइव इंटरव्यू के माध्यम से चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो राजनीति में परिवर्तन की जरूरत है। और किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है कि चुनाव जो है वो जाति से ऊपर उठ के हो, धर्म से ऊपर उठ करके हो, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके हो, पैसा रुपया दारू मीट मछली से ऊपर उठ करके हो। और यदि विकास हम करना चाहते हैं तो इन विषय का ध्यान यदि जनता रखेगी, यदि एक जनता किसी लोभ में आकर के अपना एक मत किसी भी प्रतिनिधि को देती है तो वो 5 साल पश्चाताप करती है, अफसोस करती है, क्योंकि लाभ में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सभी जनता से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जितने प्रतिनिधि हैं उनकी विचारधारा को देखिए, उनके उद्देश्य को देखिए, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं इस पर फोकस करिए। और उसके बाद आपकी अंतरात्मा ही आवाज देगी कि उज्जवल भविष्य के लिए कौन सा प्रतिनिधि बेहतर है। और जो भी प्रतिनिधि बेहतर हो, मैं हूँ ABCD जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट करिए। आप चुनाव किसके कहने पे लड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से या फिर जनता के कहने पे? देखिए, अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं हम, जनता के कहने पर। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि चुनाव किसके कहने पर लड़ रहे हैं, ये चुनाव एक इमोशनल अटैचमेंट है। मेरा विद्यालय यहाँ जो नज़दीक में चलता है मीरगंज में, जब मैं अपने गांव आता हूँ और यहाँ से संसाधन से बच्चे आते जाते हैं, तो मैंने एक बात कही कि जब बरसात में 4-4 महीने उन गाँव में हम वाहन नहीं भेज पाते हैं तो वजह पता चलता है क्या है भाई, तो वहाँ पानी लगा हुआ है, सड़क चल नहीं पा रही है, और सड़क नहीं चल पा रही इसलिए साधन नहीं जाएगा और उनकी पढ़ाई बाधित होती है। तो मुझे लगा कि अब एक शिक्षक और एक संचालक तो कभी सड़क का निर्माण कर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बार जब हम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फील्ड में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि फिनांस के अभाव में बहुत लोग अच्छे जगह पे पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन व्यवस्था सरकार में ही है, सिस्टम में ही ऐसी व्यवस्था है कि हम उत्तम शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव में आना यानी सिस्टम का हिस्सा बनना उद्देश्य है। यदि लोग मौका देते हैं और हम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो हम एक आदर्श पंचायत के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व। क्या लोग आपको मौका देना चाहते हैं, जनता आपको मौका देना चाहती है? लगभग रुझान तो यही बता रहा है। कैसे पता चल रहा है, कैसे जनता का रुझान आपको मिल रहा है कि जनता आपको मौका देना चाहती है सर? लोगों के आगे जो हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं, सबसे बड़ा काम, पहला प्रोजेक्ट मेरा क्या है कि लोग मुझे चुने। मैं इसके लिए लोगों के पास नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक शिक्षक होने के नाते जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि परिवर्तन के उद्देश्य से मैं आया हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोग जो वोटर हैं वो ये जागरूक हों कि उनका अधिकार क्या है। जब उनको ये बात पता चल जाएगा कि उनका अधिकार क्या है और जिस मुखिया का चुनाव करने जा रहे हैं उसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो वो मुझे चुने या किसी को गिरवान पकड़ के उससे काम ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस राजनीतिक माहौल में जनता से अपेक्षा क्या रखते हैं? ये तो स्पष्ट है कि आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कोई ना कोई आपका मकसद जरूर है, और ये प्रजातंत्र है तो जनता से आपका अपेक्षा जरूर होगा। तो ये अपेक्षा क्या रखते हैं आप जनता? देखिए, अपेक्षा मकसद सिर्फ एक ही है कि पंचायत को आदर्श पंचायत। मकसद तो मिल गया, आपका विकास है जी, लेकिन जनता से आप अपेक्षा क्या रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं कि आप जो वोट करें वो अपने विवेक से करें, किसी भी लोभ में आकर के, किसी भी प्रलोभ में आकर के ना करें, और एक योग्य उम्मीदवार को चुने जो इस पंचायत का भविष्य उज्जवल करे, क्योंकि जब तक हमारा समाज परिपक्व नहीं होगा हम परिपक्व नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप इस पंचायत का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं? बिल्कुल। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभय कुमार जी जो कि संजू देवी जी पर भावी मुखिया के पति हैं और प्रतिनिधि के रूप में हमारे चैनल के सामने आए हैं, आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और स्पष्ट ये कह रहे हैं कि मैं विकास करूंगा और आप वोट हमें दें।
चलिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको देता रहूंगा और अपना सुझाव अभय जी के प्रति जरूर दें। नमस्कार।